हेलो बच्चों, देखिए हम क्या लेकर आए हैं आज। मैं आपके लिए इस सप्ताह का यानी सप्ताह 2 का कार्यपत्रक लेकर आई हूँ, जो किस सब्जेक्ट का है, किस विषय का है? पर्यावरण अध्ययन का। और हमारे पाठ का नाम क्या है? पौधों की परी। क्या है हमारे पाठ का नाम? पौधों की परी। तो आपको अपना नाम लिखना है, दिनांक लिखना है। और ये कार्यपत्रक कौन सी कक्षा का है? कक्षा 3 का। आप सभी कक्षा 3 में पढ़ते हैं ना? तो पहला प्रश्न देखिए क्या है? मिलान करने के लिए है। मैंने आपको पाठ की वीडियो में बताया था, आप इससे पहले पाठ की वीडियो देखिएगा आसपास की, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। तो आपको ये पाठ अच्छा समझ में आएगा, ये कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आएगा। तो आप पहले देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 नाम दिए हुए हैं: गेंदा, गिलोय, नीम और मेहंदी। अब ये क्या है? इनमें से कौन सा बेल है, कौन सा पौधा है, कौन सा झाड़ी है या पेड़ है? तो आप सब गेंदे से शुरू करते हैं। भाई गेंदे का फूल तो सबने देखा है। इसका गमले में जो लगता है वो क्या होता है? बताइए। पौधा होता है। इसी प्रकार से गिलोय, गिलोय का जूस पीते हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है। गिलोय की गोलियाँ कोविड की सिचुएशंस में बहुत सारे लोग बताते हैं कि खानी चाहिए। इसी प्रकार से गिलोय क्या है बच्चों? गिलोय की बेल होती है। अब आप देखिए नीम। नीम क्या है? नीम का पेड़ तो सबने देखा ही होगा, मेरे वाक्य में ही मैंने उत्तर दे दिया आपको। नीम एक पेड़ है। उसके बाद मेहंदी। मेहंदी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मेहंदी की झाड़ियाँ लगती हैं। सब उसमें से पत्तियाँ निकाल के तोड़ के, है ना, फिर उसको पीसते हैं, तो झाड़ियों में से तोड़ी जाती है मेहंदी। चलिए अब आते हैं प्रश्न 2 पे। पौधों का उनके उपयोग से संबंध जोड़कर रिक्त स्थान भरने हैं। उपयोग, भाई इस पौधे का क्या उपयोग होता है? यहाँ पे जो पौधे हैं ये सबके आसपास बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। देखिए क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास: धनिया, नीम, पालक और तुलसी। तो देखते हैं, कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए किस पौधे का इस्तेमाल किया जाएगा? सोचिए बच्चों, अगर आपको पता है तो अपना उत्तर ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि नीम का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ से अपना ऑप्शन चुनेंगे और यहाँ लिखेंगे पहले का वाले रिक्त स्थान में। मैं आपको लिखकर बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, इतना काम आपको खुद करना है। आपको हैंडीकैप नहीं होना है, आपको समझकर खुद से लिखना है, स्पून फीडिंग नहीं करनी है ना। दूसरा देखिए, खाने को सजाने के लिए जब खाना बन जाता है तो लास्ट में आपकी मम्मी ऊपर से क्या डालती हैं? यस, धनिया। इसके बाद देखिए, खांसी और सर्दी का इलाज करने के लिए सब इस्तेमाल करते हैं तुलसी का, है कि नहीं? तुलसी एक बहुत अच्छा पौधा है जिसके बहुत सारे गुण होते हैं। उसके बाद आता है घाव में सब्जी के रूप में उपयोग करने के लिए। सब्जी के रूप में मुझे पालक पनीर की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। क्या आपको भी पालक की कोई सब्जी बहुत अच्छी लगती है? पालक के पकौड़े, पालक का साग। तो पालक का इस्तेमाल किस में किया जाता है? सब्जी के रूप में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। अब देखिए नीचे चलते हैं। हम्म अब हमें यहाँ पर क्या करना है? मिलान करना है। किसका? आपको यहाँ सुंदर सुंदर पत्तियाँ नज़र आ रही होंगी और यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं। भाई आम सबने खाए हैं, आम की पत्ती की पहचान करिए। देखिए ये रहे आम के पत्ते, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आम के पत्ते हैं। अब आम जब भी आप देखें, आम लें, आम का पेड़ देखें तो उनके पत्तों पर विशेष ध्यान दें, ताकि आप पत्ते ही देखकर पहचान सकें कि कौन सा पेड़ है। इसके बाद देखो तुलसी। तुलसी देखो बेटा, ये है। आपने देखा होगा तुलसी के बीच में ब्राउन कलर का फ्लावर लगते हैं उसके, और साइड में पत्तियाँ होती हैं। इसके बाद देखो पुदीना। आहा, पुदीना गर्मियों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, ये पुदीने की पत्तियाँ हैं। उसके बाद धनिया तो सभी जानते हैं कि ये रहा, और नीम की पत्तियाँ भी हमारे आसपास बहुत आसानी से देखी जाती हैं।
चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 में यानी यहाँ चौथे वाले प्रश्न में आपको क्या लिखना है? अपने आसपास स्थित किन्हीं 5 पेड़ों के नाम। आपको 5 पेड़ सोचने हैं जो आपके आसपास आपने देखे हैं और उनके नाम यहाँ लिख सकते हो आप। बहुत सारे पेड़ों के नाम अभी ऊपर भी आ गए हैं, अगर आपने उनमें से ही कुछ देखा है तो वो भी लिख सकते हो। अब देखिए 5वां प्रश्न क्या कहता है? अपने घर की उन चीज़ों का नाम लिखें जिन पर पत्तियों और फूलों के चित्र बने हैं। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना बच्चों? आपके आसपास कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं, ज़रा नज़र दौड़ा के देखिए, जहाँ पर फूल पत्तियों के डिज़ाइंस होंगे, पैटर्न्स होंगे, उनसे कुछ कुछ बना होगा। ठीक है, तो आप आसपास देखिए, मुझे आपके उत्तरों का इंतज़ार रहेगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कहता है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही या गलत लिखना है। पौधे साफ हवा देते हैं। बताइए ये सही बात है या नहीं? क्या कभी आप पार्क में गए हो? पार्क की जो हवा होती है और जो आपके घर के बंद कमरे में हवा होती है, उस हवा में कोई फ़र्क होता है? सोचिए। तो क्या पौधे साफ हवा देने में कोई योगदान देते हैं? बच्चों बिल्कुल देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिससे कि हवा साफ होती है और हमें महसूस भी होता है कि हाँ ये हवा अच्छी है। आपने ज़रूर महसूस किया होगा। पौधे हमें केवल लकड़ी देते हैं। क्या सिर्फ लकड़ी मिलती है पौधों से? भाई खाना भी तो मिलता है, फूल भी तो मिलते हैं, फल भी तो मिलते हैं, सब्जियां भी तो मिलती हैं। तो केवल लकड़ी नहीं देते, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, है ना? पेपर, कागज़ भी पौधों से ही बनता है, उनके तने से। इसके बाद तीसरा वाला देखिए, सभी पत्तियों का पैटर्न समान होता है। क्या कितने सारे पौधे होते हैं, क्या सभी का पैटर्न समान होता है? सोचिए। सोच के अपना उत्तर ज़रूर बताइएगा। हमें अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। बताइए लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? हमें बहुत बहुत अधिक वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। इसके बारे में हम अपनी कक्षा में भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और हम अपने पिछले वीडियो में भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। गिरे हुए पत्तों को जलाना नहीं चाहिए। पत्तों को जलाने से बच्चों क्या होगा? हवा दूषित होगी, उनका धुआं निकलेगा, है ना? इसलिए हमें पत्तों को जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें हम गाड़ सकते हैं, मिट्टी में ही गाड़ सकते हैं, तो वो खाद का रूप ले लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न नंबर 7 क्या है? क्रियाकलाप का समय। सूखी पत्तियों की सहायता से किन्हीं 2 जानवरों की आकृतियां बनाइए। अरे ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप सूखी पत्तियां इकट्ठी कीजिए। देखिए बच्चों ध्यान रखना है आपको, आपको पत्तियां तोड़नी नहीं है। अगर आप पत्तियां तोड़ेंगे तो आप बहुत गलत काम करेंगे, क्योंकि पत्तियां तोड़ देंगे तो वैसे ही हमारे पेड़ कम हो रहे हैं। आप पत्तियां तोड़ देंगे तो हमें और साफ हवा कम मिलेगी और हमें ये प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए आपको पत्तियां तोड़नी बिल्कुल भी नहीं है। आप जब पेड़ों के आसपास घूमेंगे ना, तो आपको बहुत सारी पत्तियां यूं ही गिरी हुई मिल जाएंगी, सूखी पत्तियां। आपको उनसे कोई सुंदर जानवर की आकृति बनानी है। तो आपके उत्तरों का मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।